आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिएगा आज के इस वीडियो में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस बारे में भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना। चलिए सबसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बारे में देना क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसे इंग्लिश और हिंदी में दोनों कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहते हैं। चलिए इसका सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या जानते हैं, रासायनिक नाम क्या होता है। ध्यान देना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक हेडिंग लिखेंगे रासायनिक क्या है, रासायनिक नाम देना। इसका रासायनिक नाम क्या होता है कि कैल्शियम, क्या होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट क्या है, हेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। आगे ध्यान, उसका हम क्या रासायनिक नाम क्या पढ़ते थे, रासायनिक सूत्र अपने अणु सूत्र पढ़ते थे। क्या पढ़ते हैं, अणु सूत्र। ध्यान रखना, अणु सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र। ध्यान रखना, अणु सूत्र क्या होता है, ध्यान रखना। इस अणु सूत्र क्या होगा, कैल्शियम फॉर्मूला कहते हैं CaSO4.H2 होता है। हेमी मतलब क्या होता है, आधा। हेमी मतलब क्या होता है, आधा होता है। हेमी मतलब क्या होता है, आधा होता है। किसी भी चीज क्या होता है, आधा क्या होता है, हेमी कहलाता है। ठीक है, हेमी हाइड्रेट हो गया। और उसका पढ़ते हैं साधारण नाम, सामान्य नाम कहते हैं हिंदी में, सामान्य नाम सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम कैसे होता है, ध्यान देना। जिसका सामान्य नाम क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य नाम कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। एक साथ क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य नाम क्या होता है बता देंगे। ध्यान देना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो साधारण नाम होता है वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो साधारण नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या है, प्लास्टर ऑफ क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या है, पेरिस होता है। क्या है, प्लास्टर कहता है पेरिस होता है। आगे ध्यान, इसका अणु सूत्र हो गया, अणुभार समझते हैं। अणुभार क्या है, अणुभार जो ना इसका अणुभार क्या होता है, जो क्या होता है, इसका अणुभार होता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का 136.113 होता है। कितना है, 136.134 होता है। 136.134 क्या है, 136.134 होता है। आगे ध्यान देना, क्या है, निर्माण मेथड क्या है, इसका है रेडिंग है निर्माण की मेथड ऑफ क्या है, प्रिपरेशन क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसे इंग्लिश कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहते हैं। ध्यान देना, इसका निर्माण कैसे, ये कैसे बनता है, क्या होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है ये कैसे बनता है। तो देखिए कैसे बनता है, उस पर क्या कहते हैं, समझते हैं और बताते हैं क्या होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैसे इसका निर्माण मेथड क्या होता है समझना। देखना क्या है निर्माण मेथड, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर क्या कहता है, गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अमर भाई निर्जलीकरण क्या है, या खेलेंगे निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या होता है, किसमें क्या होता है, प्लास्टर क्या होता है, निर्जलीकरण क्या होता है कि जल का मिलना होता है। क्या है, जल का मिलना होता है। क्या होता है, जल इसका घोड़ा होता है, कोई से है इसका निर्जलीकरण में कहना है, कैसे हम सुखाते हैं फिर निर्जलीकरण करते हैं तो जल का इसमें से बाहर निकल जाता है। चलिए समझते हैं। जो जिप्सम क्या है, यहाँ पर क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 होता है। यहाँ लिखते हैं सब समझना है इतना, यानी कैल्शियम CaSO4.2H2 यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। इसको हम क्या कर रहे हैं, ध्यान, इसको हम क्या कर रहे हैं 120 सेंटीग्रेड क्या है, 120 सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर क्या है, अधिक ताप क्या है, अधिक ताप पर, अधिक क्या है यहाँ पर, अधिक ताप पर क्या है 120 सेंटीग्रेड कर रहे हैं अधिक ताप पर। ध्यान, 120 सेंटीग्रेड से ये क्या आपके पास कि अपने 120 सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर, ध्यान देना, इसमें क्या है 120 सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर, समझ गया भाई। ध्यान, 120 सेंटीग्रेड से ये अधिक ताप पर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो जो क्या प्राप्त हो रहा है, ध्यान देना, तो प्राप्त हो रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने कहा है CaSO4.1/2H2O होता है। क्या है, CaSO4.1/2H2 क्या होता है, ये हमें प्राप्त होता है। आई होप क्या आपको समझ में ये आ गया होगा कैसे ये प्राप्त होता है। चलो भाई इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का साधारण नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट
हेमी हाइड्रेट होता है। इसका फॉर्मूला क्या आता है CaSO4.12H2O होता है। इसका साधारण नाम क्या होता है, इसका क्या होता है साधारण नाम जो होता है नी का नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका अर्ध सूत्र कितना होता है 136 होता है, 136.134 होता है। क्या होता है 136.134 होता है। आगे ध्यान रखना इसका निर्माण कैसे होता है, जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या कहते हैं 120 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान के कैसे से गर्म किया जाता है। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो हमें किसका प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी कि आधा कहते हैं हेमी कहते हैं, वो क्या होता है हमें ये प्राप्त होता है। ध्यान रिएक्शन क्या है ना कि सोडियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का क्या है 120 सेंटीग्रेड अधिक ताप पर गर्म की क्या प्राप्त होगा पास सोडियम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का पास ये प्राप्त हुआ। आगे चलते अगला हेडिंग है हमारे पास, ध्यान रखना इसका हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी इसका है यानी कि रासायनिक सॉरी भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी हिंदी इंग्लिश में कहते हैं रासायनिक, हिंदी में कहते हैं भाई भौतिक गुण और इंग्लिश में कहते हैं रासायनिक गुण। किसको हम भौतिक गुण इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। देखना आगे क्या है, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है जो जल का अभी होता है भाई। ये क्या होता है सफेद रंग का, देते हैं किसी का होता है हाथ टूटा ऐसे मेरे गले में से लटका रहता है, क्या होता है भाई जो क्या होता है हाथ किसी टूटा है पैर टूटा है वो क्या होता है एक सफेद टाइप होता है, क्या होता है वो एक सफेद ही जैसा होता है। और जो क्या होता है वो जल में का तो अभी जल में क्या होता है ये नहीं घुलता है, क्या होता है ये जल में नहीं घुलता है। आगे देखना अगला हेडिंग है कि रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टी। इसका क्या है रासायनिक, रासायनिक क्या है केमिकल प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना केमिकल प्रॉपर्टी कहता है पहले क्या है जल से क्रिया रिएक्शन विथ वाटर। क्या इसका किसके साथ क्या है रिएक्शन विथ ये वाटर के साथ क्या कराया जा रहा है। ध्यान रखना इसकी जल से अभिक्रिया क्या है, इसकी जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं, यानी कि सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह क्रिया उष्मा छिपी होती है, क्या है यह क्रिया क्या होती है उष्मा छिपी होती है। ध्यान रखना इसकी जल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त जिप्सम का निर्माण होता है, किसकी क्रिया में भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान रखना यानी कि CaSO4.12H2O प्लस किसके साथ है जल के साथ। इसमें क्या है देखिए इसकी जल से क्रिया इसके में प्लास्टर पेरिस जल से क्रिया करने की 3/2H2O क्रिया कराने पर क्या प्राप्त है ध्यान रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। से किसका प्राप्त है जिप्सम का, क्या प्राप्त है जिप्सम यानी कि CaSO4 × 2H2O क्या प्राप्त है 2H2O। इसको दोनों मिलाकर क्या प्राप्त है CaSO4.2H2 का ये प्राप्त होगा। क्या प्राप्त है CaSO4.2H2 का ये प्राप्त होगा। मैं थोड़ा सा डॉट देखते हैं भाई इसमें आप पढ़ा थे इसमें ध्यान देना क्या प्राप्त है ध्यान देना इसमें पढ़ा था कैल्शियम सल्फेट जो हमें डाइहाइड्रेट था इसमें जब 100 अधिक ताप पर क्या अधिक ताप गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट प्राप्त होता है, उसके साथ क्या प्राप्त जल भी निकलता है। इसका क्या होता है जल 3/2H2O इसका क्या है जल निकलता है ये प्राप्त होता है। यहाँ का इसके साथ जल नहीं निकलते हैं, अब क्या यहाँ जल निकलता है ये निकलता है। चल आगे समझते फिर जहाँ पहुँचते हैं क्या यहाँ तक मैंने पहुँच गए थे हम। आगे अगला हेडिंग है इसका उपयोग क्या है प्लास्टर पेरिस का उपयोग है। ध्यान प्लास्टर पेरिस का है उपयोग है। इसका तो है प्लास्टर पेरिस जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में क्या करना समझते हैं। ध्यान क्या है प्लास्टर पेरिस का क्या है उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1 क्या है ध्यान इसका उपयोग क्या है इसका उपयोग टूटी हुई नंबर 1 हेडिंग है नंबर 1 क्या है छूट गया पॉइंट नंबर 1 है इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है तथा प्लास्टर चढ़ाने के लिए जो है टूटी हुई हड्डियां होती हैं उसको जोड़ने में किया जाता है और प्लास्टर चढ़ाने के इसका उपयोग करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है उपयोग किया जाता है। आगे ध्यान नंबर 2 ध्यान इसका उपयोग सजावटी सामान मूर्तियों से खिलौने के निर्माण के में किया जाता है। इसका उपयोग क्या है जो मेरे भाई कहते हैं मूर्ति होते हैं खिलौने होते हैं सजावटी सामान होते हैं इसमें क्या होता है इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है इसमें इन सब क्या होता है उपयोग किया जाता है। आगे ध्यान इसका उपयोग दंत चिकित्सा दीवारों को चिकना बनाने तथा उन पर अलंकार करने में किया जाता है। क्या ध्यान दंत किसमें इसका उपयोग किसमें उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सा उपयोग किया जाता है। दीवार को चिकना क्या है दीवार का चिकना बनाने में उपयोग किया जाता है और उनको अलंकरण कार्य करने में भी किया जाता है। अलग क्या है कलर करने के लिए इसका भी उपयोग किसका है हाथ का भी का उपयोग होता है। आगे ध्यान इससे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो अग्निरोधक जहां पर आग लगते हैं आग लगने वाले पदार्थ हैं उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे उसमें क्या हो आग में क्या हो वो ना लग पाए।
जिसका मतलब क्या उसमें आग ना लग पाए। आई होप क्या हुआ देखना ये क्या हुआ, ये इसका ऊपर क्या ये खत्म हो गया भाई। ये चैप्टर भी क्या हुआ यही से क्लोज हो गया। चैप्टर क्या था एसिड बेसिस जो साल्ट था ये चैप्टर भी क्या हुआ ये क्लोज हो गया। एंड भाई आई होप मेरे भाई क्या आपको वीडियो मेरे क्या पसंद आया होगा, तो वीडियो नीचे कमेंट करना भाई कैसा वीडियो आपको लगा मेरे भाई। यदि मेरे चैनल पर नए होना तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे इंप्रेस करना। मिलते हैं भाई इसी प्रकार हम किसी नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट साथ में भाई।